Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. I am Amit Raj from English Survey Complete English Solution and this is my fourth video of adjectives. अगर आपने बाकी के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए और पहले इस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो पे चले आए. सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेकिन जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड रियली वेरी ग्रेट वीडियो. ओके, सो अगर आप पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो ही आपको समझ में आएगा अच्छे से. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. एंड सिर्फ मैं एडजेक्टिव्स ही नहीं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. और इसके पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर. ओके, तो जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो. सो पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, द सेकेंड कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो डेमोन्स्ट्रेटिव versus demonstrative pronoun. The third one we are going to discuss in this video, distributive adjectives versus distributive pronoun. So in the beginning I am telling that 3 important concepts we are going to discuss in this video. So don't skip this video, watch till the end so that you may have good understanding of these 3 concepts. Okay, so let's get started with the first concept, possessive. Here I am writing the subject I, we, you, he, she, it, they, name. आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो आई का एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है. फिर प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है. वी का क्या होता है? आवर होता है, आवर्स होता है. यू का क्या होता है? योर होता है, योर्स होता है. ही का क्या होता है? हिज होता है. और यहाँ भी हिज होता है. सी का क्या होता है? हर होता है. और यहाँ क्या होता है? हर्ष होता है. इट का क्या होता है? इट का एक्चुअली दिस इज एडजेक्टिव्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज प्रोनाउन आई एम टॉकिंग अबाउट. इट होता है, प्रोनाउन नहीं होता इट का. ठीक है, दे का क्या होता है? देयर होता है. और यहाँ क्या होता है? देयर्स होता है. नेम, तो नेम ही रहेगा, नेम. ठीक है, नेम का कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, तो आई मेरा सब्जेक्ट, इसका एडजेक्टिव्स, इसका प्रोनाउन. वी सब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन. सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, 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 प्रोनाउन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल द एग्जाम्पल. कैसे इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इन ए सेंटेंस. ठीक है, देखिए, अब देखिए ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव है, ऐसे पजेसिव प्रोनाउन है. जस्ट नो दैट व्हाट आर द रोल्स ऑफ पजेशन इन सेंटेंस. मीन्स इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि किसी नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं. जैसे हमने बोला दिस इज माई बोर्ड. ये जो बोर्ड है ना, ये मेरा बोर्ड है. ये जो बोर्ड है मेरा बोर्ड है. ठीक है, तो बोर्ड पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है. ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को हमने बोला दिस बोर्ड इज माइन. ठीक है, अब समझने का बात है ध्यान से. यहाँ भी पजेशन हमने शो किया है, लेकिन ये जो नाउन है, नाउन के लिए माइन आया है. माइन यहाँ बाद में आया है, प्रोनाउन बन गया. लेकिन यहाँ माइन पहले आया है तो एडजेक्टिव. तो जो नाउन है, नाउन अपने पहले एडजेक्टिव्स लेता है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है. और नाउन अपने बाद प्रोनाउन लेता है. उससे आप समझ जाओगे. ठीक है, उससे आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है यूज़ करना.
अगर पहले यूज़ करना है तो एस आर यूज़ करेंगे, अगर बाद में यूज़ करना है तो एस आर यूज़ करेंगे। ये तो एक कंसेप्ट हुआ समझने का, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है, यह पुस्तक मेरी है, आपको आप ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए तो यह पुस्तक, तो पुस्तक पहले आया है, मेरी बाद में है, तो दिस बुक मेरी बाद में, इसका प्रोनाउन लिखेंगे, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ मेरी बाद में है, या मेरी पुस्तक है, अगर यहाँ लिखते या मेरी पुस्तक है लिखते तो क्या बनाते हैं हम लोग, दिस इज पुस्तक। पुस्तक तो यहाँ बुक हो गया ना, तो बुक के पहले मेरी आया ना, दिस इज माई बुक। एक कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट। सो कंसेप्ट क्या बोलता है, ए एडजेक्टिव्स है, ए प्रोनाउन है, एक साथ हमने सीख लिया। तो चलिए इसको ग्रब मैं कर रहा हूँ, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि हम आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, ओके। 4 वर्ड है, दिस, डैट, दिस, दोज। ये चारों वर्ड देखिए, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वर्सेस प्रोनाउन भी तो है भैया। तो कैसे सीखेंगे, सीखने का एक तरीका है, ये चारों वर्ड जब अपने बाद नाउन लेगा तो बिहेव लाइक एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये चारों वर्ड जब अपने साथ कंसेप्ट 1 हो गया, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 अपने साथ जब वर्ब लेगा तो बिहेव एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझेंगे बात को, ध्यान से समझेंगे। जैसे दिस इज माई पेन, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ना, दिस पेन इज माइन। इस 2 एग्जाम्पल से 4 आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए पहला क्या है कंसेप्ट, पेन नाउन है, यहाँ माई आया है पजेशन बताने के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आया पजेसिव एडजेक्टिव। और देखिए ए नाउन है, नाउन के बाद आया है पजेसिव प्रोनाउन, नाउन के बाद आता है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट है। पजेसिव प्रोनाउन में आप जब देखोगे एक लेटर ज़्यादा, यानी कि प्रोनाउन में माई, देखो अगर माइन है, थोड़ा सा पीछे वाले कंसेप्ट जाते हैं, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन, यानी कि सारे प्रोनाउन में इसी तरह आवर है, आवर्स है, तो आवर्स इज इक्वल टू आवर प्लस नाउन। आप देख लोगे एक लेटर ज़्यादा है, प्रोनाउन में क्या है, एक लेटर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें नाउन प्लस एडजेक्टिव मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पुराना कंसेप्ट रिवीजन हो गया। नया कंसेप्ट यहाँ क्या बन के आया, ये पेन के पहले दिस है तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ दिस के बाद वर्ब है, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस डैट सिंगुलर के लिए होता है, दिस मिस या, डैट मिस हुआ हिंदी में, दिस मिस ये सब, दोज मिस वे सब। लेकिन हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश में क्या समझना है, दिस किसके लिए लगाते हैं, जो डिस्टेंस थोड़ा दूर हो उसके लिए दिस लगाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा दूर होगा उसके लिए डैट लगाते हैं, और दिस का पुलर डैट दिस और उसका पुलर दोज, ठीक है। दिस और दोज का दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, दिस आर माई पेन्स, ठीक है, दिस दोज पेन्स आर माइन। इसमें भी वही कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो ए वाला एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बोला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस द कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के पहले ए दिस दो जा गया ना, एडजेक्टिव बन गया, और ए अपने बाद भर दिया, प्रोनाउन बन गया, ठीक है। तो इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब मैं तीसरा कंसेप्ट, आज का लास्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। हो गया, वेरी गुड। हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एवरी, इधर, नीदर। इसके ठीक बाद अगर नाउन आ जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज
हैज गॉन। तो क्या बन गया, देखिए ऑफ का ब्रेकअप हो गया तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया, ये समझना है, ठीक है। एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। आपको मैं बता दूं कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में चारों ग्रुप में एवरी के इकलौता वर्ड है जो कि प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं करता है। इट डजंट एक्ट एज ए प्रोनाउन, इट एक्ट एज ओनली एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको एवरी का प्रोनाउन आप नहीं निकाल सकते हो, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, आई गॉट इट, ओके। सो आपको क्या सीखना है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आया, जैसे एवरी बॉय इज नटी, ये सेंटेंस अब सही हो गया, एवरी बॉय इज नटी। और ठीक है, देखिए ईच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो टू और मोर देन टू के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या बाउंडेशन नहीं है, दो हो तो भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा रहेगा तभी कर सकते हैं, लेकिन एवरी क्या है, बाउंडेड क्या है, ओनली मोर देन टू के लिए ही किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा मोर देन टू के लिए। आइदर दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक के लिए किया जाएगा, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। एक कंसेप्ट है आपको सीखना है, ठीक है। एक कंसेप्ट को सीखते हुए एक एग्जांपल हम नाइदर से लिखते हैं, नाइदर ऑफ देम आर कमिंग, मतलब दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, नाइदर ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है, नाइदर ऑफ देम आर कमिंग। Just a minute, I have taken some screenshot for example here. Neither of them won the match. Neither of them won the match. दोनों में से कोई किसी ने क्या मैच नहीं जीता, ठीक है। दोनों में से, उनमें से कोई किसी ने नहीं मैच नहीं जीता, ठीक है। Each boy had a pen. Each boy had a pen. Each boy had a pen. प्रत्येक लड़के के पास कलम थी। तो लड़का, देखिए यहाँ पे हमेशा जब इच लगा है ना तो दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर, ओके। बट हमने एवरी लगा दिया अगर यहीं पे, एवरी बॉय हैड अ पेन, दो सर्टेनिटी है कि दो से हमेशा ज़्यादा ही होगा, और इसको दो के लिए भी, दो से ज़्यादा के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है। ईच ऑफ यू कैन डू इट, अब हमने अगर ईच ऑफ यू कैन डू इट हमने लगा दिया, ईच ऑफ यू कैन डू इट, तो दोनों तुम में से प्रत्येक इसको कर सकते हैं, यानी कि ईच अब क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। ऑफ लगाने के बाद प्रोनाउन का केस आ जाता है एवरी को छोड़ के, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ यू कैन गो। सो अगर इन सब के बाद क्या है, ऑफ लगा देंगे तो प्रोनाउन का केस, अगर ऑफ नहीं लगेंगे डायरेक्ट नाउन लगेंगे एडजेक्टिव का केस, बस इतना ही आपको समझ लेना है, ठीक है। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।